कल शाम बांग्लादेश वर्सेज नीदरलैंड मैच के दौरान जब पहली पारी में गेम थोड़ा बोरिंग हुआ तो हमने कुछ नया करने के लिए कमेंट्री चेंज करने का मन बनाया और हरियाणवी कमेंट्री का रुख किया। मगर अफसोस यहाँ वो ऑप्शन था ही नहीं। लेकिन आईपीएल में इस कमेंट्री के साथ खूब मजा आता था। वहाँ बिस्ला के साथ कड़क आवाज में नटखट ढंग से सहवाग ने समावाद रखा था। सहवाग और बिस्ला की कमेंट्री में क्रिकेट के टेक्निकल टर्म्स का लोकल लैंग्वेज के शब्दों के साथ शानदार बैलेंस्ड मिक्स सुनने में मजा आ रहा था। वहाँ आपको डाइव की जगह गोता, बॉल की जगह गिंडी, स्कीपर की जगह चौधरी जैसे इंटरेस्टिंग और कैचिंग शब्द मिलेंगे। इसी दौरान हमें यह एहसास हुआ था कि हिंदी कमेंट्री कितनी ज्यादा इंग्लिश वर्ड्स पर निर्भर करती है। बॉल, बैट, डाइव, थ्रो जैसे कई इंग्लिश वर्ड्स आज हिंदी कमेंट्री डिक्शनरी के रेगुलर पार्ट है। ये कुछ वैसा ही है जैसे वक्त के साथ क्रिकेट के कुछ कन्वेंशनल टर्म्स आज कमेंट्री से गायब हो गए हैं। मैच के बाद हमने इन गायब हो रहे टर्म्स की खोज शुरू की तो हमें काफी ऐसे टर्म्स मिले जो कमेंट्री तो कमेंट्री क्रिकेट एक्सपर्ट्स की किताबों से भी गायब हो चुके हैं। मगर हमें हैरानी इस फैक्ट से ज्यादा एक और बात पर हुई, वही बात जो इस वीडियो का टाइटल है। जी हाँ दोस्तों, हमने जब गायब हो रहे क्रिकेट टर्म्स पर रिसर्च शुरू की, उस रिसर्च के दौरान हमें कुछ ऐसे अजीबोगरीब क्रिकेट टर्म्स मिले जो शायद ही कभी आपने सुने हो, और अगर सुने भी होंगे तो कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए होंगे। इसलिए हमने गायब हो रहे क्रिकेट टर्म्स से पहले क्रिकेट के अजीबोगरीब टर्म्स पर लिखना शुरू किया, क्योंकि आगे मेंशन किया गया एक एक टर्म बड़ा यूनिक, इंटरेस्टिंग और मेहनत से ढूंढा गया है। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपना ऑनेस्ट फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके पॉजिटिव रिस्पांस और वीडियो की सक्सेस के बाद ही हम इस टॉपिक का दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे या फिर गायब हो रहे क्रिकेट टर्म्स पर कंटेंट लाएंगे। तो पहला अजीबोगरीब टर्म, ऑडी और ओलंपिक। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये टर्म्स तो किसी लग्जरी कार शोरूम या खेलों के महाकुंभ की शोभा होना चाहिए। इनका क्रिकेट से क्या नाता? तो चलिए हम आपको समझाते हैं। वर्स्ट बैटिंग कंडीशन रिकॉर्ड क्या हो सकता है? जब बैटर बिना रन बनाए आउट हो जाए। उससे बुरा क्या हो सकता है? जब ये सेम बैटर एक बार फिर कुछ किए बगैर आउट हो जाए। अब इससे भी बुरा जो है वही ऑडी और ओलंपिक है। सीधी भाषा में कहें तो अगर बैटर लगातार 4 बार 0 पर आउट हो तो उसे ऑडी कहते हैं, और अगर यही रिकॉर्ड 5 बार हो जाए तो उसे ओलंपिक कहते हैं। क्रिकेट हिस्ट्री में ऑडी हासिल करने वाले सिर्फ बॉलर्स नहीं बल्कि मार्क वाह, ग्रेग चैपल, पंकज रॉय, महेंद्र अमरनाथ, अजीत अगरकर और मरमन आटापट्टू सदी के खिलाड़ियों के नाम ऑडी है। दूसरा अजीबोगरीब टर्म, बियर मैच। दोस्तों, इस टर्म से ये मत समझ लीजिएगा कि इस फॉर्मेट में मैदान पर बियर अलाउ होती है या फिर प्लेयर्स बियर पी करके खेलते हैं। दरअसल इस मैच में बियर दांव पर लगी होती है। जैसे कन्वेंशनल क्रिकेट में बॉल डायरेक्ट बाउंड्री क्रॉस करे तो छक्का मिलता है, वैसा इस तरह के क्रिकेट मैचों में 350 से 450 ml बियर मिलती है। इस तरह से चौके पर यह अमाउंट 200 से 150 ml घट जाता है, जबकि विकेट और कैच पर रिवार्ड अलग रहता है। क्योंकि ये कोई ऑफिशियल फॉर्मेट नहीं है इसलिए इसके कोई नियम नहीं है, मगर ये फॉर्मेट 21वीं सदी से पहले काफी चलन में जरूर था। तब घरेलू मैच जल्दी खत्म होने पर क्लब फैंस और खुद के एंटरटेनमेंट के लिए अजीबोगरीब फॉर्मेट के साथ बचे वक्त में मैच खेला करते थे। उदाहरण के तौर पर अगले कुछ ओवर केवल आउटफील्ड पर खड़े प्लेयर्स ही बैटिंग करेंगे, बैटर 25 पर रिटायर आउट हो जाएगा या बैटिंग ऑर्डर रिवर्स कर दिया जाएगा, क्योंकि इस दौरान इस मैच को प्लेयर्स को खुद को बैट से दूर रखने की वजह गिना जाता था। इसलिए इस फॉर्मेट का नाम बियर मैच पड़ गया। तीसरा अजीबोगरीब टर्म, बिफर। अभी जस्ट बियर यानी पीने की बात आई तो आप इस टर्म को खाने से रिलेट मत कर लेना। दरअसल ये टर्म तो अंग्रेजों के घमंड से रिलेट किया जाना चाहिए। जब क्रिकेट शुरू हुई थी तब से लेकर के वर्ल्ड वार 2 तक क्रिकेट सिर्फ अंग्रेजों की जागीर थी। उनके हिसाब से जो सदी हुई यानी सेंसिबल क्रिकेट खेलता था वो प्रोफेशनल था, जबकि बॉल को जोर सेट करने वाला प्लेयर अमेच्योर था। बिफर वर्ड अंग्रेजों के इस पार्टीशन का ही एक नतीजा है। जो भी प्लेयर बॉल को हिट करने में सक्षम रहता था उसे बिफर कह करके पुकारा जाता था, क्योंकि बिफर को बी ग्रेड क्रिकेटर गिना जाता था। इसलिए कोई भी इस श्रेणी में नहीं आना चाहता था। मगर आज विडंबना देखी, वही क्रिकेट है, वही अंग्रेज है। आज कामयाब होने के लिए सिर्फ T20 या वनडे नहीं, टेस्ट तक में इंग्लिश टीम बिफर स्टाइल की क्रिकेट खेलने में सबसे आगे है। चौथा अजीबोगरीब टर्म, डैडी 100। ये टर्म ऐसा लगता है जैसे आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स से इंस्पायर हो, अर्थात इस डैडी आर्मी से जो 100 मारेगा उसे डैडी 100 बोलेंगे। मगर असल क्रिकेट में डैडी 100 के मायने कुछ और ही हैं। यहाँ पर जब बैटर बड़ा 100 बनाते हैं तो उसे डैडी 100 काउंट किया जाता है। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग 150 से ऊपर वाले स्कोर को डैडी 100 काउंट किया जाना चाहिए। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में ऐसे स्कोर की परिभाषा थोड़ी बदल जाती है, क्योंकि वहाँ पर डबल और ट्रिपल सेंचुरी का चलन है। इसलिए डैडी 100 टर्म आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा। फिर भी आज के दौर में कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर इस टर्म को जिंदा रखे हुए हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल 2011 में इंडिया के इंग्लैंड टूर पर मिलता है, जब कुक ने एजबेस्टन में रिकॉर्ड 294 की इनिंग से कई नए कीर्तिमान स्थापित किए थे, तो वहाँ के अखबारों ने इसे ग्रेट डैडी 100 के खिताब से नवाजा था। पांचवा अजीबोगरीब टर्म, डेजी कटर। दोस्तों, अभी T20 वर्ल्ड कप के दौरान न्यूयॉर्क में बॉल पिच के किस कोने में गिर करके कौन से कट में बैटर्स तक आएगी ये किसी को अंदाजा नहीं है, मगर हमारे इस यूनिक टर्म में शामिल डेजी कटर की परिभाषाएं और इसका अंजाम दोनों तय है।
हालांकि डेजी कटर उन चुनिंदा टर्म्स में से है जो बैटर और बॉलर दोनों की डिक्शनरी में मिलेगा। जब आप बॉलर हैं तो डेजी कटर एक ऐसी इलीगल डिलीवरी है जो पिच पर 2 बाउंस लेकर या रोल होती हुई बैटर तक जाए। अक्सर पिच के असमतल उछाल या उबड़ खाबड़ होने के कारण ऐसी बॉल्स देखने को मिलती हैं। ये इलीगल डिलीवरी होती है और उसे नो बॉल दिया जाता है। उधर बैटर के तौर पर डेजी कटर उस स्ट्रोक को कहते हैं जिसके दौरान बॉल लो ट्रेजेक्टरी में घास में बस थोड़ा सा ऊपर मूव करती है। इस बॉल को कैच कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसे डेजी कटर यानी लकी कटर का नाम मिला है। छठा अजीबोगरीब टर्म डेविल्स नंबर। जब हम रिसर्च कर रहे थे तब ये टर्म सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इसके पीछे की कहानी बहुत ही यूनिक है। दरअसल ये क्रिकेट टर्म ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में बहुत ही पॉपुलर है। वहाँ 87 के स्कोर को डेविल्स नंबर कहा जाता है क्योंकि इस स्कोर पर बैटर्स 100 से 13 रन दूर होता है और 13 नंबर को बहुत से देश अनलकी मानते हैं। इस तरह ऑस्ट्रेलिया में 87 के स्कोर पर बैटर्स को आउट होने का डर सताने लगता है। हालांकि ये डर किसी भी नंबर को लेकर के हो सकता है, लेकिन यहाँ पर खास बात यह है ये डर 13 नंबर से जुड़ा हुआ है। ये कोई छोटा मोटा अंधविश्वास या चलन नहीं है। इस नंबर की वजह से एक मानसिक बीमारी तक ने जन्म ले लिया है जिसे ट्रिस्काइडेकोफोबिया कहते हैं क्योंकि हिस्ट्री में 13 क्लब्स, HMS के 13 और अपोलो 13 समेत 13 नंबर से जुड़ी कई दिल दहलाने वाली घटनाएं हैं। इसलिए 13 नंबर को फोबिया कहें या सुपरस्टिशन, इसे अपने स्तर पर एक वैलिडेशन है। 7वां अजीबोगरीब टर्म फ्रूट सलाद। जब किसी बॉलर को फ्लैट पिच या स्ट्रॉन्ग बैटिंग कंडीशन में बॉलिंग करनी है तो उस वक्त बस एक ही लेंथ पकड़ करके चलता रहे तो वैसे प्रेडिक्टेबल बॉलर्स की काफी धुलाई होती है। मगर जब ऐसे बॉलर्स को न्यूयॉर्क जैसी पिच मिले और वो कंसिस्टेंसी के साथ बॉल न करे तो उसे शेफ कहा जाता है। वो शेफ जो बैटर्स को फ्रूट सलाद परोसता है। दरअसल इस टर्म का सिंपल मीनिंग ये है कि जब बॉलर अच्छी लाइन लेंथ पर स्टिक रहने की जगह तरह तरह से हथकंडे अपनाए और ओवर की 6 की 6 बॉल डिफरेंट लाइन लेंथ पर फेंके तो उसे फ्रूट सलाद कहते हैं क्योंकि वहाँ भी एक साथ कई फल होते हैं। बस फर्क ये है कि फ्रूट बाउल खाने में अच्छा लगता है मगर ये वाला बाउल कैप्टन और टीम को अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पसंद आई होगी। क्या इससे पहले इन टर्म्स के बारे में आपको जानकारी थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्रिकेट के किन और टर्म्स के बारे में पता है ये भी बताइए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।